ہم نے सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। हजूर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अर्दुल्लाहि वासिआ, और अल्लाह की ज़मीन वसी है। हजरात, पाकिस्तान तो उस वक़्त ही कायम हो गया था जब पहले मुसलमान ने बरे सगीर में पहला कदम रखा था, या यूँ कह लीजिए इस्लामी मुमलिकत उस वक़्त ही मार्ज़ वजूद में आ गई थी जब बरे सगीर का पहला शख्स कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया था। आज तहरीक पाकिस्तान के मुतल्लिक़ दकियानूसी किस्म के कई नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुमलिकत खुदादात को अंग्रेज़ों की साजिश करार दिया और बाज़ इसे बानी पाकिस्तान के हवाले से मगरबी जमहूरियत की डगर पर चलाने के अफसाने गढ़ते हैं। ऐसा कहना दर हकीकत शहीदों के मुकद्दस लहू के साथ भयानक मजाक है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम का किला और गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरजुओं का मरकज़ है। गोया पूरी दुनिया इस्लाम एक जिस्म है और पाकिस्तान उसकी जान है। हजरात, वो लोग और थे जिन्होंने अपने होकर गैरों की हमनवाई की और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाकर उस कमीनी फितरत का आगाज़ किया। मज़ीद बरां शेख देवबंद हुसैन अहमद मदनी ने बरसरे मिंबर या कौमी नज़रिए में कहा, कौमें औतान से बनती हैं, अकीदा और नज़रियात से नहीं। एक ने तो ये भी कहा कि किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो कि पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान का पे भी बना सके, और एक ने तो ये फतवा लगा डाला कि ये कायदे आज़म नहीं बल्कि काफिर आज़म है, और जो मुस्लिम लीग के साथ दे वो भी काफिर है। कता नज़र इसके अगर हम तारीख़ के औराक का मुताला किया जाए तो तारीख़ के औराक चीख चीख कर बरसों से अपने सीने में मदफून अहले वफा और जफा पेशा लोगों की इबरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ दास्ताने आज खुद सुना डाले। जागती नज़रों से तुम पढ़ना कभी तारीख़ को, जागती नज़रों से तुम पढ़ना कभी तारीख़ को, लुटने का सबब और सानहा मिल जाएगा। बरसगीर में अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह किबला अली पुरी ने एक मौका पर फरमाया था, जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो हमारा मुरीद ही नहीं। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, जो मुस्लिम लीग को वोट ना दे वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के काबिल ही नहीं। और इसके बाद किबला दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरबियत याफ्ता उलमा इकराम और मुजाहिदीन ने बरे सगीर के कूचे कूचे में दो कौमी नज़रिए के दीप जलाए और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के जायदाद आज़ादी वतन के हसूल के जुर्म में, सिर्फ आज़ादी वतन के हसूल के जुर्म में कई बार लूटी गई और उनको कई बार जेल जाना पड़ा। हजरात, आज़ादी की तारीख़ में ऐसे लम्हात भी हैं जब बरे सगीर के मुसलमान बहसीयत कौम खूनी समंदरों की बेरहम लहरों में गोते खा रहे थे और दुनिया की मुनसफ कौम अंग्रेज़ों ने हिंदुओं से मिलकर, तकसीम के बाद हिंदुओं से मिलकर मुसलमानों का कत्ले आम करा दिया। हिंदू मुतासब तंजीम RSS जैसी शफाक तंजीमें जिनके अंदर मुसलमानों के लिए इंतहा की नफरत बढ़ी हुई थी, उन्होंने सिखों को मुसलमानों के कत्ले आम में सिख रियासत का लालच देकर अपने साथ मिलाकर खून की खूब होली खेली। आज हम जो आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी मजहबी इबादत और रसूमात को आज़ादाना तौर पर अदा कर रहे हैं, वो उन बहादुर मुजाहिदों, गाजियों, शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत है जिन्होंने इस वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान, माल, औलाद, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान किया है। और बहुत से ऐसे हैं कि खुद आज़ादी की नवीद ना सुन सके और ना ही देख सके। पाकिस्तान की तामीर और बुनियादों में लाखों मुसलमानों की जदोजहद और बहुत से शहीदों का खून शामिल है। जब भी किसी कौम ने आज़ादी हासिल की है तो वो आज़ादी तारीख़ की किताबों में अपने पीछे खून से रंगीन दर्दनाक लाजवाब दास्तानें छोड़ जाती है। हजरात, आज़ादी खैरात या प्लेट में रख कर कोई नहीं देता। आज़ादी तो दिलों को पिघला देने वाली कुर्बानियाँ मांगती है जो हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने दी हैं। हमारे मुशाहिर और असलाफ बिलखसूस उलमा इकराम ने फांसी के फंदे को हंसते मुस्कुराते हुए गले लगाया। तारीख गवाह है 1947 में
جس وقت مسلمان ہندوستان سے پاکستان ٹرینوں کے ذریعے ہجرت کر رہے تھے، تو سفاکی بھارتی فوجی اور بھارتی سویلین اور سکھوں نے مل کر نہتے مسلمان نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حالانکہ تقسیم کے اعلان کے بعد اس قتل و غارت کا تو تک ہی نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے ایک سازش اور پلان کے تحت معصوم اور نہتے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ ہندوستان میں آج بھی مسلمان پر ہندو RSS کے وحشی درندے و ظالم کی داستانوں میں سے ایک دردناک اور وحشتناک داستان ہے۔ آج ہم جب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور فلسطین میں اسرائیل کا ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ضرور احساس پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسے آزاد ملک سے نوازا، اور ہم اپنے محسن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، جن کے ذریعے آج ہم ایک آزاد ملک پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو تا دیر تا قیامت قائم و دائم رکھے، آمین۔